कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कैसा रहा आज का दिन? टोटली मार्केट ट्रैप। 60 पॉइंट में पूरी निफ्टी ने आज पूरा दिन निकाल दिया। मतलब सिर्फ सेलर ने कमाया, बायर का सिर्फ नुकसान हुआ। मार्केट रोज़ की रोज़ अगर आप डेली कैंडल लगा करके देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट एक गैप अप ओपन होती है, लेकिन मार्केट सेलर प्रेशर ज़्यादा दे रहा है मार्केट को। डाटा एनालाइज करने पर पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार बैठी है, मार्केट को भी और ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जून की तिमाही के नतीजे आने थे वो सब लेट आ रहे हैं। कारण सीधा सा बजट का कारण है। बजट आने वाला 23 जुलाई को, इस वजह से जो जून के पहले हफ्ते में आ जाने चाहिए थे, 10 दिनों में आ जाने चाहिए थे सबके प्रॉफिट और लॉस, वो कंपनियां स्टॉक जो हैं अब उसको क्लियर कर रहे हैं। क्यों? उन्हें मार्केट को भी जून तक, बजट तक मार्केट को एक जगह रोक करके रखना है कि मार्केट वहाँ तक तब तक ना गिरे। उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा फॉल या उससे पहले भी एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी आज हम लोगों को देखने को मिली है झलक कि मार्केट हो सकता है। क्योंकि अगर बायर अगर उठाने की कोशिश करता मार्केट को तो 24,660 के ऊपर मार्केट को आज ले जाकर के बंद करता, लेकिन मार्केट जहां खुली थी वहीं आकर के बंद होने का मतलब है कि मार्केट में सेलर का प्रेशर अब ज़्यादा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके पास कोई सवाल है तो, और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में आपको जहां लगता हो कि जिनका इस जानकारी से फ़ायदा हो सकता है। ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ख़राब समय है। इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब मार्केट एक बार नीचे को आएगी और अच्छा फॉल दिखाएगी, उसके बाद मार्केट में नई इंट्रीज बनेगी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव अपडेट जानने के लिए आपका टेलीग्राम पर होना ज़रूरी है। मार्केट क्या दिखा रही है? जिस तरह से रेंज बाउंड में फंसी हुई है, बैंक निफ्टी में हमने एक फ्लैग पोल स्ट्रेटजी दी हुई थी और उस फ्लैग पोल के सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा भी। जब वो ब्रेकडाउन हुआ तब हमने बताया मार्केट को, क्योंकि ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये बता दिया था कि यहाँ ब्रेकडाउन हो सकता है। उसके बाद मार्केट में एक शार्प फॉल आया और आकर के मार्केट ने वहाँ से वापस से रिकवरी कर ली। हम देख सकते हैं मार्केट में जो बताया जा रहा है वो होता है। तो डाटा एनालाइज करना, मार्केट के चार्ट को एनालाइज करना और टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को मिलाकर के एक अच्छी ट्रेड बनती है। अभी तो हम केवल पेपर ट्रेड देते हैं। आने वाले समय में अगर हम सेबी में रजिस्टर्ड हो गए तो हम आपको ओरिजिनल ट्रेड भी दिया करेंगे। चैनल पर बने रहिए। अब कल मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है? क्योंकि कल तो मार्केट बंद रहेगी, परसों निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। निफ्टी की एक्सपायरी में क्या धमाका होगा, या फिर मार्केट इसी तरह रेंज बाउंड में फंस करके सिर्फ बायर को ट्रैप करेगी। चलिए बिना देरी के अब सीधे चलते हैं चार्ट पर। शुरुआत हम बैंक निफ्टी के चार्ट से करते हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मार्केट कैसे एक रेंज में फंसी हुई है। किस किस को याद है कि कल मैंने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी और बताया था कि मार्केट में फ्लैग पोल स्ट्रेटजी काम कर सकती है। आप देख सकते हो जब मार्केट में आज मार्केट की ओपनिंग हुई तो मार्केट की ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने सबसे पहले नीचे आना चालू किया और आने के बाद में ठीक हमारी ही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और वापस मार्केट बुलिश हो गई। वापस आने के बाद मार्केट ने दोबारा से फिर इसी लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर मार्केट बुलिश हुई। बट जब यहाँ पर मार्केट आने वाली थी तभी मैंने जो है तीसरी बार जब इस पर आने वाली थी तभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये बता दिया था कि फ्लैग पोल स्ट्रेटजी के सपोर्ट लाइन पर मार्केट आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में एक ठीक ठाक फॉल देखने को मिला, जिसमें कि अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते तो 60 से 70 पॉइंट आराम से अर्न कर सकते थे। अब कल मार्केट में क्योंकि कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी होने की वजह से परसों मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है आप देख सकते हैं। मार्केट 53,350 से 52,350, मतलब साफ है 1,000 पॉइंट मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुकी है। मतलब साफ है सेलिंग प्रेशर अब मार्केट में अधिक है। बैंक निफ्टी में निफ्टी अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके 1,000 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के ही आसपास, चूँकि उसका आज 24,660 के लगभग उसका ऑल टाइम हाई बना है और वो 24,600 के आसपास ही बंद हुआ है, उसकी वही रेंज रही। इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले। जबकि आज रिलायंस -30 पॉइंट पर था, उसके बाद भी एक बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है एक बड़े डाउनफॉल के लिए, बट अभी केवल और केवल बजट की वजह से मार्केट अभी सस्टेन होती दिख रही है ऊपर की तरफ। अभी आपको फिर मैं वही कहना चाहूँगा, 52,500 बहुत क्रूशियल लेवल है और 52,350, ये दो ऐसे लाइन हैं जिनको आपको देखना होगा। 52,350 से 52,500 के बीच में ट्रेड लेने से अवॉइड करिए, अपने आप को बचिए,
क्योंकि इस जगह पर सेलर बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है बायर को और बायर टोटली ट्रैप होकर के नुकसान में आ रहा है। तो इतनी पॉइंट में आप बीच में करिएगा। 52,350 से मार्केट अगर स्विंग बना करके या प्राइस एक्शन बना करके या सस्टेन होकर के निकलती है नीचे, तो हम फिर 52,000 और 52,000 के बाद नीचे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हर एक 100 पॉइंट पर मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना करके या क्या करती है देख करके उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे थर्सडे को। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो 52,500 के ऊपर जाने पर मार्केट एज ए सपोर्ट लाइन उसे लेकर के क्या प्राइस एक्शन बनाती है या सस्टेन करके फिर वापस से बैक देती है, ऊपर निकलती है, तो 52,600 और 52,600 के बाद 52,800 ये ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। मैं जब आपको लेवल्स देता हूं तो आप उनको समझिए, कहीं पर लिख करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए। तब आप ट्रेड करते वक्त, अगर आप पहले से मेहनत करके बैठेंगे तो ट्रेड करते वक्त आपको पता होगा कि मार्केट इस लेवल पर आने के बाद में हमें क्या करना है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखिए, उसको समझिए और उसके बाद ये जान लीजिए कि मार्केट में आपको कोई और पैसे कमा करके नहीं देने आ रहा, आपको खुद से मेहनत करके ही सीख करके करना होगा। अगर आप किसी और के भरोसे हैं या मेरे भी भरोसे हैं कि सर जो है वो कॉल और टिप्स बताएंगे, कुछ बता देंगे और सर हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो आप अभी स्किप कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैं कॉल और टिप्स नहीं देता, मैं सिर्फ पेपर ट्रेड पर बताता हूँ। आप लोगों को पेपर ट्रेड करने के लिए जो है प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आप लोग पेपर ट्रेड पर प्रैक्टिस करके कंफर्म हो लें। उसके बाद रियल मनी से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके, संपर्क करके तब आप रियल मनी से ट्रेड करें। तो मार्केट में दिखाई पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेशन फेस में है। इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से, मैं इसका फ्रेम भी आपको दे ही देता हूँ। इस फ्रेम के बीच में मार्केट में आप लोग जो है ट्रेड करने से बचिए। ये ट्रेड का है, आप देख सकते हो 52,515 और 52,330 कह दीजिए, हाँ इसको आप 30 कह सकते हैं। तो 52,515 और 52,330 इस रेंज में मार्केट, जब तक आप देख सकते हो खुद मार्केट ने कितना टाइम इसके में स्पेंड किया हुआ है। अगर इस रेंज में आप भी फंस गए तो आपका भी पैसा ज़ीरो होते देर नहीं लगेगी। तो चलिए अब चलते हैं, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है परसों, तो देखते हैं कि निफ्टी में क्या बनता है। निफ्टी में आप देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर में ही मार्केट अभी भी चल रही है और वही जो मैं आपको रोज़ कहता हूँ, सेलिंग प्रेशर बहुत है मार्केट में। कैंडल चाहे डोजी बन रही हो या कोई भी रेड कलर की बन रही है, ऊपर वाली सबसे टॉप पे जा करके भी डोजी बन रही है, लेकिन मार्केट क्या करती है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती, गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करती या नीचे गिराने की कोशिश करती, बट मार्केट कहीं ना कहीं वहीं बंद हो जा रही। मतलब बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसको ऊपर उठा नहीं पा रहा, और सेलर गिराने की कोशिश कर रहा है मगर सेलर भी उसे गिरा नहीं पा रहा। ये वन डे कैंडल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट, डोजी कैंडल बनी हुई है लगातार 2 दिन से। इसका मतलब है कि जब तक के इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक ना हो तब तक हम मार्केट को बुलिश नहीं मान सकते, जो कि 24,660 है। और इस डोजी कैंडल का जब तक के लो ब्रेक ना हो 24,523, उसका सबसे बड़ा आगे सपोर्ट आ जाएगा 24,500 का। तो जब तक 660 से ऊपर मार्केट ना निकले और 24,500 से नीचे ना निकले, हम मार्केट में तब तक ट्रैप होते ही रहेंगे। हमें कमाने को कुछ नहीं मिलेगा। खासतौर पे बायर का बहुत नुकसान हो रहा है, बायर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सेलर का ही केवल इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ध्यान रहे 24,500 से लेकर के 24,660 के बीच में ट्रेड को अवॉइड करिए। सेफ ट्रेडर बिल्कुल दूर है। वो मैं तो कहूँगा जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक सेफ ट्रेडर तो मार्केट से बिल्कुल ही दूर रहे। और ट्रेड हमारी कब बनेगी, जब 24,660 के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर के या प्राइस एक्शन बना करके या फिर स्विंग बना करके ऊपर निकलता है, तो हम कॉल साइड में देखेंगे। बहुत बड़े टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि बजट का समय है, कहीं से भी फॉल बहुत बड़ा आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख करके करिएगा। और 24,500 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप देख सकते हैं 24,500 के नीचे जाने पर मार्केट का जो है आपको दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 24,330 का। मतलब लगभग 170 पॉइंट की आप डाउनफॉल देख सकते हैं अगर मार्केट में 24,500 का लेवल टूटता है तो निफ्टी में खास तौर पे ध्यान से करें। और ये जो मैंने चैनल बना रखा है, जब तक कि ये चैनल में मार्केट रहेगी तब तक मार्केट में कुछ अलग से स्पेशल मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा कि मार्केट में कुछ अलग से मिलेगा। क्या होगा, आज तो मार्केट ने टोटली ट्रैप किया है, टोटली पूरा टाइम ट्रैप किया है मार्केट ने आज। आप देख सकते हैं छोटे से टाइम फ्रेम में, मतलब 60 पॉइंट के अंदर में पूरे 6 घंटे की मार्केट गुजर गई। इसमें क्या बायर का बनेगा, बायर ने कोई पैसा का नहीं कमाया होगा, सिर्फ और सिर्फ सेलर ने कमाया, ट्रैप किया दोनों साइड से। मतलब 500
650 और 650 के कॉल ने और 600 के पुट ने, दोनों ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उस ट्रैप किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। चूँकि मार्केट जो क्लोज हुई वो 24,611 पर क्लोज हुई है। आप देख सकते हो मार्केट लगभग अपने ओपनिंग प्राइस पर ही बंद हुई है आकर के। मतलब मार्केट को दोनों साइड ले जाने की कोशिश करी। सबसे पहले तो मार्केट को बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट अपने पॉइंट से सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर वो ले जा पाया। वहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट को वापस से नीचे घसीटा सेलर ने। वो भी कोई स्पेशल नहीं कर पाया, वो भी मात्र केवल 25 से 30 पॉइंट नीचे तक ले जा पाया और मार्केट वापस से अपने ही ओपनिंग पॉइंट पर आकर के क्लोज हो गई। अब आप कहोगे कि अरे सर आपने तो आज पी लाइन दी नहीं थी। जब पहला कैंडल 5 मिनट का ही इस तरीके का बने, आप देख सकते हो 24,610 भी नहीं कहूँगा, हाँ लगभग 24,602 से 24,600 मान लीजिए और 24,642 में लगभग 40 पॉइंट की पहली कैंडल बड़ी बन गई। तो उसके बाद जब दिखाई पड़ रहा है कि अगले 15 मिनट में मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा, ना डाउन ट्रेंड हो रहा ना अप ट्रेंड हो रहा, तो वहीं से क्लियर हो गया था कि मार्केट आज साइडवेज होने के चांस अधिक हैं। इसीलिए मैंने आज कोई पी लाइंस नहीं दी थी, क्योंकि जो लोग पी लाइंस को रेजिस्टेंस और सपोर्ट मान करके ट्रेड करते हैं आज वो टोटली फेल होते, क्योंकि मार्केट में आज केवल और केवल सेलर जो है ट्रैप कर रहा था। ऐसे में हर कैंडल जो है वो पी लाइन के ऊपर और नीचे ड्रॉ होती है और अगली ही कैंडल जो है आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो ध्यान रहे, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये तो हर कोई बताता है कि मार्केट में ये करिए, मार्केट में वो करिए, आपको ये फ़ायदा होगा वैसा फ़ायदा होगा, लेकिन ये नहीं कोई बताता कि मार्केट में क्या ना करिए, मार्केट में किस दिन ट्रेड ना करिए। मार्केट में ट्रेड ना करना भी एक तरह से प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट में आपको मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ध्यान रहे, निफ्टी मॉर्निंग स्ट्रेटजी में जो मैं पॉइंट्स देता हूँ वो पॉइंट्स आज मुझे पहले से लग रहा था मार्केट में कि आज मार्केट साइडवेज होने वाली, इसी वजह से आज मैंने पी लाइंस नहीं दी। आप समझ सकते हो, मार्केट में सिर्फ मैंने पॉइंट्स दिए थे, मार्केट के उन पॉइंट्स को ही मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेस्पेक्ट दी और मार्केट उसी के बीच में ही उसने पूरा का पूरा समय गुजार दिया। क्या आप भी चाहते हैं इस तरह से सीख करके करना? चूँकि अगर किसी के कहने पर अगर आप कॉलर टिप्स लेते हैं और ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाएंगे। इसलिए सीखिए। हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग, क्योंकि लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। तो सीखिए और खुद से करना सीखिए, तब आप मार्केट में रुक पाएंगे, वरना मार्केट 90 दिनों में आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।